एग्ज़ाम पास आ रहा है और अब एक एक दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपन लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट डे 27। सो आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैंने अपने डे 27 के टारगेट आप लोगों के साथ कल शेयर किए थे, जिसमें मैंने ओनली जो अपनी इंग्लिश थी ना, इस टॉपिक को मतलब कि मैंने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की। तो 1 घंटे मतलब कि मैंने इसमें ख़राब कर दिया अपना 1 घंटा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ घंटा समझ नहीं आया। 1 घंटा देने के बाद भी कुछ घंटा समझ नहीं आया। तो मुझे अपने डे 28 में इसकी क्लास लेनी पड़ेगी फिर से। फिर मैंने इसके पीछे न पढ़ते हुए अपनी मैथ की क्लासेज जो मैं मतलब कि मॉर्निंग में ले लेती हूँ, अल्फ़ाबेट टेस्ट के साथ मैंने मैथ की क्लासेज ली। फिर उसके बाद और साइंस में मेरा प्रकाश का अपवर्तन वाला टॉपिक था, ये दोनों मैंने कंप्लीट किए। और ये टॉपिक शायद थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि इसमें लेंस वगैरह आने वाले हैं, वर्णविक्षेपण वगैरह, तो ये थोड़ा लंबा चल सकता है ये टॉपिक। फिर राजस्थान जियोग्राफी में मतलब कि मुझे रिपीट करना था ये टॉपिक, राजस्थान की जनगणना वाला, ये कंप्लीट किया। एंड इसी के साथ मेरी राजस्थान जियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही ना, मैं देखो राजस्थान जियोग्राफी मेरी 27 दिन के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। और अभी आप सोच रहे हो कि राजस्थान जियोग्राफी तो मतलब कि एक बड़ा टॉपिक है, अपने राजस्थान जीके में सबसे बड़ा राजस्थान जियोग्राफी का सिलेबस होता है। बट ये मेरा सबसे पहले कंप्लीट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास इसके पहले से नोट्स थे, तो मुझे ओनली क्लासेस देखनी थी और जो चीज़ें इसमें नहीं थी वो मतलब कि उसके अंदर ऐड करनी थी, क्योंकि मेरे जो नोट्स थे वो इतने अच्छे से नहीं बने हुए थे, उसमें कुछ चीज़ें बाकी थी, तो मैंने वो साथ साथ ऐड कर दी थी। और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ थी वो अगले पेज पे लिख दिया था। तो ऐसे करके मैंने अपनी राजस्थान जियोग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। अभी इसको मतलब कि मैं रेस्ट दूंगी और इसकी जगह मैं राजस्थान की जो क्लास संस्कृति है उसको लेने वाली हूँ। और साथ ही मेरा राजस्थान हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैंने राजस्थान एकीकरण की क्लासेज कंप्लीट कर दी। एक टॉपिक बचा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, और वो मैं अपने डे 28 में लिया है मैंने वो टॉपिक। और रीजनिंग का मैंने पहले बता दिया था कि अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण वाला टॉपिक मैंने लिया था। कभी कभी है ना बोलती है ना, तो बोलने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है फ़िलहाल बोलने का कैमरे के सामने। जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, तो चेहरा दिखा के वीडियो बनाने लगेंगे। बट पहले तो ऐसे बोलने में दिक्कत हो रही है। तो फिर इसी के साथ मैंने अपने डे 28 के टारगेट बनाए थे, जो कि मेरा 15 अगस्त को ही होने वाला है। 15 अगस्त को पहले अपन स्कूल में जाते थे, लड्डू लेके आते थे, बट भाई अब किस स्कूल में जाए, हाँ गांव के स्कूल है बट वहाँ पर अब जाने का मन नहीं करता है। और याद भी आ रही है स्कूल की, क्योंकि पहले कुछ कुछ लोग तो होते थे जिनका टारगेट सिर्फ लड्डू लेना ही होता था। बट लड़कियां ज़्यादातर है ना डांस वगैरह में भाग लेती थी, मेरा ये नहीं था, मैं डांस वगैरह में कभी भाग नहीं लेती थी। मेरा भी टारगेट ये रहता था लड्डू खाने वाला। मैंने कभी मतलब कि ऐसे भाग नहीं लिया। हाँ, जो स्पीच वगैरह देनी होती थी उसमें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी, बट डांस वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब कि करना मुझे आता भी नहीं था इतना अच्छा, इसलिए मैं डांस वगैरह में भाग ही नहीं लेती थी। और अब तो मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी पार्टिसिपेट करने लगे भाई। उस टाइम तो हम सिर्फ बिस्कुट और टॉफ़ी चबाने में ही रहते थे, और वो वाले बच्चे इतना मस्त डांस करते, क्या ही लाजवाब। मेरी भी एक भतीजी है, वो भी स्कूल में डांस करेगी, इसका अच्छा है। और फिर छोड़ो उस इन बातों को, क्या ही धरा है पुरानी बातों करने में। तो फिर मैंने अपना इंग्लिश का वही अपने डे 28 में डिटरमिनेंट्स की जो मुझे क्लास है वो लेनी है शिवानी मैम से। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और आज मैंने मैथ की जगह रीजनिंग का टॉपिक लिख दिया था। तो रीजनिंग में मुझे कोडिंग एवं डिकोडिंग वाला टॉपिक करना है। इसके भी मतलब कि 5-6 टॉपिक ही बचे हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा शायद 1 सितंबर से पहले। और साइंस में मुझे पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये 2 टॉपिक लिए मैंने, इनको कंप्लीट करना है। फिर राजस्थान हिस्ट्री, क्योंकि राजस्थान जियोग्राफी तो कंप्लीट हो चुकी है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक करना है। और मैथ में क्षेत्रफल वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसमें मैंने आयत एंड वर्ग का क्षेत्रफल वाला कर लिया था। फिर मुझे वर्त एवं अर्धवर्त का करना है, और त्रिभुज का मैं नेक्स्ट डे में करने वाली हूँ। तो इससे मेरा मतलब क्षेत्रफल वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और मैथ में भी इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं अब, तो मतलब कि शायद मैथ और रीजनिंग का सिलेबस साथ साथ ही कंप्लीट होगा। पीछे रहने वाली है तो मेरी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में भाई मैं वैसे ही वीक हूँ। फिर मतलब कि राजस्थान जियोग्राफी हो जाएगा ना, सॉरी राजस्थान जियोग्राफी तो कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे राजस्थान की क्लास संस्कृति वाला टॉपिक करना है। उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10-11 टॉपिक होंगे शायद तक, तो मुझे वो करने हैं, वो हो जाएगा 5-6 दिन में।
क्योंकि त्योहार मेले वगैरह सब अपने से रिलेटेड टॉपिक है, तो मतलब वो जल्दी याद हो जाते हैं, समझ में जल्दी आ जाते हैं। याद करना तो अपने ऊपर डिपेंड है। तो इसी के साथ मैं है ना अपने 1 सितंबर से रिवीजन की क्लासेज स्टार्ट करेंगे मेरे खुद के लिए, मतलब कि अब मैं रिवीजन करने वाली हूँ। जो इतना टॉपिक मैंने कवर किया है इसका रिवीजन, और जो बाकी सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिए थे पीछे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था वगैरह, उन्हीं को साथ लेने वाली, उनका रिवीजन और उनका सिलेबस एक साथ कवर होगा। और ये मतलब कि मैंने अभी सोचा है कि मैंने जो टाइम टेबल बनाया खुद के लिए, वो 33 दिन के अंदर मेरा मतलब फुल सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। एंड जो टॉपिक बचे हुए हैं, मतलब जो सब्जेक्ट, वो भी साथ में कवर हो जाएंगे, और साथ साथ मेरे टेस्ट भी लग जाएंगे। तो मैंने 33 डे का एक प्लान बनाया है। अगर आप भी इसके अंदर जुड़ना चाहोगे तो मैं 1 सितंबर से वीडियो स्टार्ट करूँगी मेरे टारगेट की। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप जुड़ेंगे तो मैं अपने टारगेट्स डेली शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं उसमें टेस्ट के हिसाब से वो रखने वाली हूँ शेड्यूल की। पहला टेस्ट देना तो उसके अंदर कितने टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, तो इस हिसाब से मैं वो रखने वाली हूँ उसका प्लान, जिससे मेरा 33 दिन के अंदर, या फिर मान लो 35 दिन, मान लो ज़्यादातर 40 दिन मान लो, इसमें मेरा हो जाएगा टॉपिक कवर। तो फिर 10-11 दिन आराम से एक्स्ट्रा, मतलब कि फिर से रिवीजन करने के मिल जाएंगे मेरे को, क्योंकि शायद 23 से 25 अक्टूबर तक अपना सीईटी का एग्ज़ाम होना है 12th लेवल का। तो तब तक मतलब आराम से टाइम मिल जाएगा। और अब मतलब कि जगह जगह हथावाई करने का भी टाइम नहीं है। जितना किया है उसका रिवीजन करेंगे तो ही अच्छा होगा, साथ में उन टॉपिक को लेकर चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है अर्थव्यवस्था का मेरा मतलब कि कुछ याद होना है नहीं। जो होगा वो उसका सिलेबस भी साथ होगा, उसका रिवीजन भी साथ होगा, क्योंकि उसमें याद करने की चीज़ें हैं, और याद अपन रिवीजन में याद ही तो करते हैं। तो उसको ऐसे करके मैं साथ ले रही हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट थे, जिनको मतलब ज़्यादा ज़रूरत थी टाइम की, उनको मैंने पहले ले लिया था। भाई मेरे लिए ज़्यादा मैनी थे तो मैंने इनको पहले लिया। आपके लिए जो भी हो आपने वैसा किया होगा। और अब भी अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया ना, तो मतलब कि कर दो, दिन के चाहे 10 घंटे स्टडी करो, बट स्टडी स्टार्ट कर दो, आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। एंड रिवीजन साथ साथ में करो, साथ साथ में याद करते रहो, टेस्ट लगाते रहो, तो हो जाएगा आराम से। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है। और हाँ, अगर आप भी प्लान में जुड़ना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आपने कितने दिन में अपने मतलब ये सिलेबस कवर कर लिया है या फिर करोगे, ये भी कमेंट में ज़रूर में बता के जाना। और कितना सिलेबस आपका कवर हो चुका है, कौन से सब्जेक्ट बाकी हैं, ये भी बता सकते हो। सो थैंक यू। मिलते हैं डे 29 के साथ कि मेरे उसमें क्या टारगेट रहने वाले हैं। अब डे 29 का टारगेट मेरा 18 अगस्त के बाद ही आएगा, क्योंकि 17 को मेरा एग्ज़ाम है, तो 16 को भाई थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। वो भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो केमिस्ट्री वैसे हल्के में नहीं ले सकती। तो उसके लिए मुझे कल थोड़ा पढ़ना है, तो इसलिए मैं कल कोई वीडियो नहीं आएगी। परसों तो आनी ही नहीं है, क्योंकि परसों तो एग्ज़ाम ही है। 18 को देखेंगे कुछ टॉपिक हुए तो, वरना फिर नहीं, 19 को ज़रूर आएगी। तो ऐसे ही अब 3 दिन का मेरे को गैप लेना पड़ेगा बीच में, तब तक ये कवर होते हैं। यही करती हूँ। आज मैंने थोड़े ही टॉपिक लिए हैं, क्योंकि टाइम कम है। मुझे केमिस्ट्री के भी मतलब कि रिवीजन करना, उसका एक बार पढ़ लिया, बट उसका रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, वरना बैक लग सकती है। और बैक का मुझे बुरा लगता है, क्योंकि पीछे मेरे बैक लगी नहीं है एक भी एग्ज़ाम में। ये 4th सेमेस्टर चल रहा है, 3 सेमेस्टर में एक भी बार बैक नहीं लगी है। अगर अब की बार लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ऐसे मतलब कि थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं डे 29 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।